अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 21 अप्रैल 2026 का दिन है। आप यूट्यूब चैनल डीप टॉक विद हसन आरिफ देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान हसन आरिफ हूँ। नाजरीन कराम, पाकिस्तान की कोशिशों से होने वाली 2 हफ्तों की आर्जी जंगबंदी बुध 22 अप्रैल को ख़त्म होने जा रही है। मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह से इसमें तोसी का इम्कान कम नजर आ रहा है। इतवार के रोज अमरीकी बहरिया ने ईरानी माल बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया, उस पर हमला किया और उसके जहाज के हिस्से को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद ईरान ने अबनाए हुर्मस को दोबारा मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब तक की इतलात के मुताबिक ईरान में 3,370 से ज्यादा अफराद जाँ भाग हो चुके हैं और इकॉनमी को भी अरबों डॉलरों का नुकसान पहुंच चुका है। ईरानी वजारत खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि अमेरिका का ये हमला और जहाज को कब्जे में लेना समुद्री कज़ाकी है और अब वो फिलहाल इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शमूलियत का इरादा नहीं रखते। ये मुज़ाकरात महज एक वक्त गुजारी का जाल है। अमेरिका और इसराइल सिर्फ अपनी फौजियों को दोबारा तरतीब देने के लिए सीज़फायर का सहारा ले रहे हैं। इनके ख्याल में पाकिस्तान को भी इस मामले में मोहरा बनाया जा रहा है। ताहम ईरान की जानिब से मजीद ये भी कहना था कि अगर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की ये नाकाबंदी और ये जो हमारे मुतालबात हैं इसको न्यूट्रल वे में जो है वो आगे नहीं पहुंचा सकता, तो पाकिस्तान इस मामले से दूर रहे। ये एक मैसेज जो IRGC की तरफ से जो है वो कन्वे किया गया है पाकिस्तान की सुप्रीम अथॉरिटीज को। और इसके मुतालिक जो है वो फॉक्स न्यूज ने भी एक रिपोर्ट शाया की है। इसी के साथ ही UAE ने जो है वो अमेरिका से जो है वो इस चीज का यानी कि मुतालबा किया है कि उनको माली मामनत दी जाए, क्योंकि इन जंग की सूरत हाल की वजह से जो है UAE की इकॉनमी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो UAE ने जो है वो अमेरिका की तरफ देखा है और अमेरिका को मुतालबा किया है कि वो उनको माली मामनत फराम करें और डॉलर की जो किल्लत है उसको उसके साथ निपटने में उनकी मदद की जा सके। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि UAE की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर ये ताउन नहीं होता तो हमें मजबूरन जो है वो अपना ऑयल जो है वो चाइनीज युआन में जो है वो सेल करना पड़ेगा। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि डॉलर को जो है वो पेट्रो डॉलर को जो है वो क्रैश करने की इस वक्त भरपूर कोशिश की जा रही है और उसका अल्टरनेट निकाला जा रहा है, जिसमें चाइनीज युआन, ईरानी करेंसी और क्रिप्टो को यूज करके जो है ऑयल की सेलिंग का एक नया वे फॉरवर्ड बनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरें और भी बहुत सी हैं, मैं आपको बताता चलूं कि चाइना ने जो इस इकदाम को, जो अमेरिका का ये इकदाम है कि अमेरिका ने जो शिप ईरान का कब्जे में लिया है और उस पर हमला किया है और वहां पे जितने भी क्रूज मौजूद थे उनको जो है वो अपनी तहवील में ले लिया है, तो इसकी सख्त मजम्मत की है और चाइना ने ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि चाइना ने इसका हल तलाश करने के मुतालिक भी बात की है। और ईरान की पासदाराना इनकलाब की जानिब से ये बात की गई है कि वो इस चीज की तहकीक कर रहे हैं कि जो जहाज के क्रूज से हमला था वो ठीक हालत में मौजूद है कि नहीं, ताकि उसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वो भरपूर इस चीज का जो अमेरिका है उसको प्रॉपर जवाब देंगे। तो पाकिस्तान में इस वक्त ट्रंप की जानिब से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में JD वेंस और स्टीव विटकॉफ और जैरेड क्रिश्नर जो है वो मंगल वाले दिन जो है वो पहुंचेंगे। ताम अभी तक जो है वो कुछ अखबार ये भी दावा कर रहे हैं कि JD वेंस जो है वो इस वक्त अमेरिका ही में मौजूद हैं और शायद वो जो है वो मुज़ाकरात में शिरकत ना करें। तो एक तरफ तो पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जा रही है सख्त कि किसी तरीके से दोनों फ्रीकैन को जो है वो एक टेबल पर बैठाया जाए, लेकिन अमेरिका की
बार बार ये बुजदिलाना रवैये और इस तरह की साजिशें जो हैं वो इन मुज़ाकरात को की नाकामी का जो है वो बाइस बन रही हैं। इसी के साथ ही पाकिस्तान एक रिपोर्ट शाया की गई इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने भी ट्रंप को इस चीज के मुतालिक आगाह किया है कि ये जो अमेरिका की तरफ से बहरी नाकाबंदी है ये मुज़ाकरात में मसाइल पैदा कर रही है, जिस पर ट्रंप का ये कहना था कि वो इस मुतालिक सोचेंगे, उनकी यानी कि जो एडवाइस है इसके मुतालिक वो सोचेंगे। तो मैंने इससे पहले भी इस चीज को आपके सामने रख दिया था और बहुत से जो क्रेडिबल सोर्सेज थे वो इस चीज का दावा कर रहे थे कि ये मुज़ाकरात किसी सूरत भी नहीं होंगे। अब सिर्फ 1 से 2 दिन बचे हैं ये डेडलाइन खत्म होने में, और ये डेडलाइन जो है वो बाज एनालिस्ट की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये डेडलाइन इस बार आगे नहीं बढ़ेगी। और मुमकिन है कि क्योंकि ट्रंप ने इससे पहले ये ऐलान भी कर दिया कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते कामयाब या ईरान जो है वो हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करता, तो हम जो है वो डेडलाइन के खत्म होने के बाद उस पर भरपूर उसके एनर्जी सेक्टर्स पर हमले करेंगे। और इसराइल भी गालबन अब यही चाहता है कि जिस तरीके से इसराइल ने जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो इम्पीचमेंट से बचाया है, और सिर्फ एक वोट से जो है वो ट्रंप की इम्पीचमेंट बच गई। तो अब इसराइल जो है वो हर सूरत ये चाहेगा कि जो है वो ट्रंप को यूज कर कर ईरान के ऊपर दोबारा से हमला करवाया जाए। बाज सोर्सेज ये भी दावा कर रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका इस जंग से पीछे हटकर अरबों को इसमें लाना चाहते हैं, ताकि ईरान और अरबों के माबैन जो है वो एक जंग छिड़ जाए, ताकि मुसलमान मुसलमान ही का खून करे और जो आलम कुफर है वो मुसलमान के खून को इस तरह बिखरते हुए देख के, एक दूसरे से लड़ते हुए देख के खुश होता रहे। तो अब एक तरफ तो ये 2 दिन का वक्त और दूसरी तरफ अमेरिका का ये वफद मंगल वाले दिन जो है वो पहुंचेगा। इसमें अनकंफर्म्ड है कि जेडी वेंस इस वफद में मौजूद होंगे कि नहीं, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन सहाफी और जर्नलिस्ट जो हैं वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान इस वक्त पहुंच रहे हैं। बाज अमेरिकन रिसोर्सेज की जानिब से ये कहा भी जा रहा है, सोर्सेज की जानिब से जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, कि उनकी सदर ट्रंप से जो है वो बातचीत भी हुई है, और सदर ट्रंप इस चीज के लिए पुरुमीद हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे या कोई बेहतर रास्ता डेडलाइन खत्म होने से पहले निकल आएगा। लेकिन ये महज सिर्फ बातें ही लग रही हैं। ट्रंप इससे पहले कई दफा जो है वो ये चीज कह चुके हैं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे और दुनिया में दोबारा से एक अमन की बहाली हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ ये उनकी बातें जो है वो मार्केट को जो है वो सर्वाइवल स्टेज पर रखने की ही खातिर लगती हैं, ताकि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो इस जंग के नतीजे में जो हाई हो चुकी हैं वो किसी हद तक सस्टेन की जा सकें। रशिया ने भी इस सूरत में मदद की यानी कि यकीन दहानी कराई है कि ना सिर्फ वो सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है, बल्कि वो भरपूर तरीके से मदद करने के लिए भी तैयार है। इसी के साथ ही ट्रंप ने जो एक और बात की कि जो ईरान का शिप इन्होंने अपनी तहवील में लिया है, वो देखना चाह रहे हैं कि इस शिप में चाइना से क्या जो है था वो आ रहा था, क्योंकि ये शिप चाइना की तरफ से ईरान का जो शिप था ये चाइना ही की तरफ से वापस ईरान आ रहा था। तो मुमकिन है इसमें चाइनीज की तरफ से कुछ हथियार या कुछ इस तरह की चीज हो सकती है जिसको अमेरिका इस वक्त देखना चाह रहा है। ट्रंप ने इस वक्त चाइना को एक वार्निंग भी दी है कि सख्त लहजे में कि चाइना जो है वो इस वक्त ईरान की सपोर्ट और ईरान के जो हथियार है वो ना प्रोवाइड करें। IRGC की तरफ से कहा यह गया है कि ये जो 2 वीक की जो सीज फायर था, इस दौरान उन्होंने खासे जो है वो अपनी मिसाइल कैपेसिटी में और ड्रोन कैपेसिटी में इजाफा किया है, ताकि वो एक लंबी जंग दोबारा से लड़ सकें। तो ये कुछ आज तक की अपडेट्स थी। अमन किसी सूरत जो है वो नजर नहीं आ रहा, और अमन उसी वक्त होगा कि जब अमेरिका
इटसेल्फ जो है वो हकीकत में इस मशरिक वस्ता में अमन के लिए आएगा, और वो उसी वक्त मुमकिन है कि जब अमेरिका और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसराइल जैसे नासूर से जान छुड़ाएंगे। वरना इस दुनिया में और इस मिडिल ईस्ट में किसी भी किस्म का कोई भी अमन नजर नहीं आता, क्योंकि इसराइल अपने बगल में ग्रेटर इसराइल का प्लान लिए हुए है, और इसराइल चाहता है कि अमेरिकन डॉलर किसी तरीके से क्रैश करे और पेट्रो डॉलर जो है वो क्रैश कर जाए, और अमेरिका इस दुनिया में एक बड़ी जंग मुसल्लत कर दे, जिसके नतीजे में तमाम की तमाम बड़ी ताकतें आपस में टकरा कर खत्म हो जाएं और इसराइल की सुप्रीमेसी बहाल हो सके। इसराइल इस दुनिया में एक वन करेंसी जो है वो बनाना चाहता है, ताकि तमाम की तमाम पेपर करेंसी खत्म हो जाए और ये तमाम दुनिया की इकॉनमी का सिक्का भरपूर तरीके से इसराइल के गिर्द घूमे और दुनिया इसराइल की महकूम और गुलाम होकर बैठ जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।